हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये जो कल हमने पार्ट के कोर और कैविटी निकाले थे, तो हम पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो इसको पहचानने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हमारा जो पिंक वाला है ये हमारा कोर पोर्शन है और ग्रीन वाला है जो कैविटी पोर्शन है। इसको पहचानते कैसे हैं? जैसे कि ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो जो पार्ट होता है, पार्ट के बाहरी हिस्सा को जो प्रोफाइल क्रिएट करता है तो वो हमारा कैविटी साइड होता है, और जो इंटरनल फेस को क्रिएट करता है वो हमारा कोर साइड होता है। एक ये तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका ये है कि जो उभरा हुआ फेस होता है वो ज्यादातर मामलों में कोर होता है, और जो इसका दबा हुआ फेस होता है या प्रोफाइल होता है तो वो हमारा कैविटी पोर्शन होता है। और भी कई तरीके हैं पहचानने के, जैसे कि जब हम इजेक्टर पिन डिजाइन करते हैं तो इजेक्टर पिन जिधर लगा होता है वो कोर होता है, और जिधर स्प्रू बूस यानी जिधर से मटेरियल हमारा फिल होता सॉरी वो फ्लो करता है वो हमारा कैविटी पोर्शन होता है। तो ऐसे भी हम इसको पहचान सकते हैं। तो अभी हम इसमें करने वाले ये हैं कि यहाँ जो आपको दिख रहा होगा एक डायमीटर बीच में, अभी मैं यहाँ से फिल्टर लगा देता हूँ किसी फेस को, ये वाला। तो इस पर हमें पिन डालना है, क्योंकि ये सॉलिड में रहेगा तो दिक्कत करेगा। कभी क्या है, ये डैमेज हो जाएगा, या जो यहाँ पे ड्राफ्ट है ये ईडीएम से तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे जगह पे हम पिन डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा आसान होता है बनाना, उसमें टेपर ऊपर डालना। और दूसरी बात, जैसे कभी डैमेज हो तो ये हमें पूरा इंसर्ट खराब हो जाएगा। इसलिए अगर पिन ये बीच वाला नक्का वक्का अगर कहीं डैमेज होकर टूट फूट जाता है किसी कारण से, तो हम पिन को तुरंत चेंज कर देते हैं। तो कई पर्पस होते हैं इसको डालने के। तो फिलहाल हम इसमें पिन क्रिएट करेंगे, जिसको सब इंसर्ट या लोकल इंसर्ट के नाम से भी आप इसको बुला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले इस वाले फेस को हमें एक टॉप, या कहें कि अभी फिलहाल तो टॉप ही इसको मानेंगे, टॉप हमें डिफाइन करना है। तो हम उसके लिए रेडियस अप्लाई करेंगे। ये जो फेस है ना, हम 3 फेस पे रेडियस दे देंगे। एज ब्लेंड इस पर यहाँ 10 का मैं रेडियस दे देता हूँ, और एक को शार्प छोड़ देंगे। एक रेफरेंस आप कह सकते हैं इसको। कोर कैविटी जब हाउसिंग में हम फिट करते हैं तो हम एक रेफरेंस भी देते हैं, और वैसे हमें काम करने में भी आसानी होता है। जैसे मशीनिंग, हम रेफरेंस देख के 2D के हिसाब से ईडीएम करना हो या मिलिंग करना हो या कोई भी ऑपरेशन करना हो तो इसके हिसाब से हम इसका फ्रंट डिसाइड करते हैं। तो इसको अप्लाई कर दिया मैं रेडियस इस पे। अब हम उसमें पिन डालेंगे। आज हम पिन डालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है कि हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अगर हम एक मॉल डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इमीडिएट हाइड पर मैं गया, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ताकि जिस पे काम करना है वही ऑब्जेक्ट हमारा बस यहाँ पे रहे। तो अगर हम इसमें पिन डालते हैं तो हमें अभी एक डाया चेक करना होगा, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है। क्योंकि इसको स्प्लिट करना होता है, एक कमांड है स्प्लिट, जिससे हम स्प्लिट करके यहाँ पे एक पिन क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक एज मिलेगा हमें, अगर मैं यहाँ पर एज पर लगाता हूँ फिल्टर, तो एक यहाँ एज मिल रहा है और एक इसके जड़ में एज मिलेगा। तो 2 जगह हमें एज मिलेगा जहाँ से हम स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं मेजर डिस्टेंस में जाता हूँ एनालिसिस में, और यहाँ से डायमीटर पर आता हूँ, तो ये वाला जब डायमीटर चेक करूंगा तो ये 6.4364 करके आ रहा है। अगर हम पिन डालेंगे यहाँ पर, जो भी प्रोसेस कराएंगे वायर कट करके अगर हम पिन डालते हैं, तो ये वाला डाया का पिन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। अगर होता है तो हमें बनवाना पड़ता है ऑर्डर देके, या फिर 6.5 का मिल जाता है। और अगर इस डाया को मैं काटता हूँ यहाँ से, तो 9.56 करके आ रहा है। तो इस डायमीटर का पिन हमें मार्केट में ढूंढना काफी मुश्किल होगा या बनवाना। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो मार्केट में पिन चलता है, जैसे कि 5, 6, 8, 10, 12, तो हम उस हिसाब से इसका एक स्टैंडर्ड पिन इसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से होम पर जाता हूँ और यहाँ स्केच लेता हूँ। स्केच लेके जिस फेस पे हमें स्केच डालना है, ये वाले फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। अब मैं यहाँ पर एक होल क्रिएट करूंगा, कहें कि इसके एक कर्व बनाऊंगा। ये सर्कल ले लेता हूँ यहाँ से, किसी भी एक पॉइंट का आप सिलेक्ट करोगे तो इसके एक मिड मिल जाएगा आपको, मिड पॉइंट यहाँ से ये।
तो मैं इस पर एक सर्कल लूँगा, ये सर्कल होगा मेरा 8 mm का, और इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के साथ अब जिसका जहाँ मैं जाऊँगा और उसके मिड पे क्लिक करूँगा ना, तो वहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा 8 mm का, जब तक मैं इसे अगर कट नहीं करता हूँ। तो इसके मिड को पकड़ते हुए ऊपर वाला पॉइंट को पकड़ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आपको 3 पॉइंट दिख रहा होगा, 1 2 3, तो हमें ऊपर वाले को पकड़ के चलना है। यहाँ से मैं एक बार जाता हूँ और फिर ये वाला पकड़ के अब कमांड को क्लोज कर देता हूँ, तो हमें 4 सर्कल मिल गए हैं। मैं सर्कल को मिरर भी कर सकता था, लेकिन मिरर करने से क्या फ़ायदा, हमें अगर सर्कल एग्जैक्ट मिल ही रहा है तो हम 8 पे सर्कल क्रिएट किए हैं। और यहाँ से कर देता हूँ मैं फिनिश। फिनिश करने के साथ अब मैं क्या करूँगा, इसे स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, फीचर में जाना है। होम टैब के अंदर अगर आप फीचर में जाते हो तो यहाँ से मोर पर जाओगे ना, तो आपको एक स्प्लिट बॉडी करके कमांड मिलेगा। स्प्लिट बॉडी में जाकर ये कह रहा है सिलेक्ट बॉडी, तो हमें बॉडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्ट करो कर्व, किस कर्व से आपको स्प्लिट करना है। तो यहाँ सॉरी वो फेस सिलेक्ट हो गया था, तो इसलिए हमें इसको फिनिश करते हुए यहाँ पे कर्व पर जाएंगे और कर्व को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला कर्व लेंगे। इसमें दिक्कत होगा ना, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा लेना कर्व का। अब वो फेस सिलेक्ट ही नहीं करेगा, वो कर्व उसे मिलेगा जब भी करेगा, नहीं तो वो किसी भी फेस को अब सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से फिल्टर लगाने का एक फायदा होता है। जब हम कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें एक वेक्टर देना होता है कि हमें किस डायरेक्शन में स्प्लिट कराना चाहते हैं। तो जैसे मैं इसे सीधा करके यहाँ से ये ले लूँगा डायरेक्शन, और यहाँ से करता हूँ ओके। तो अब हमारा यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया होगा, ये कट गया होगा इसमें से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कटा हुआ 4 पॉइंट दिख रहा होगा। हम एक बार फिर से जाएंगे एनालिसिस पर और मेजर डिस्टेंस में जाकर डायामीटर पर है ही, यहाँ से मुझे एक बार ये चेक करना होगा कि इसका जो डायामीटर है वो क्या है, ताकि हम डायामीटर नहीं चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो डायामीटर पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये 8 का ही है, और ये भी 8 का है, ये भी 8 का है, और ये भी 8 का है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। 8 के हिसाब से कॉलर हमें कितना का रखना होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार कोई पिन वगैरह लेके आप चेक कर सकते हो, या मोबाइल इंटरनेट के जरिए आप पता कर सकते हो कि 8 का जो इजेक्टर पिन आता है उसका हेड कितना होता है, हेड की डायमीटर। तो अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है कि 2.5 mm ऑफसेट होता है पर साइड, यानी 5 mm प्लस होता है डायमीटर इसका। 0.2 इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ से मैं एक्सट्रूड पर जाऊंगा, और एक्सट्रूड पर जाकर यहाँ से कर दूंगा कर्व, ताकि सॉरी ये कर्व नहीं है, ये एज है, ताकि हमारा एज ही सिलेक्ट हो। और यहाँ से एज को सिलेक्ट करता हूँ ओके करके, और फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ देखो 2 एज दिख रहा होगा, एक आपको नीचे एक ऊपर वाला, तो हमें ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है। ऊपर वाला एज सिलेक्ट करने के बाद 5 mm हम एक्सट्रूड करेंगे इसे अंदर की तरफ, ताकि हमें एक कॉलर मिल जाए। अब मैं यहाँ से जाता हूँ ऑफसेट पर। ऑफसेट पर जाकर यहाँ से करूँगा सिंगल साइड, और सिंगल साइड यहाँ पे देखो सेट कर रखा हूँ मैं 2.5 का। तो मैं सिंगल साइड 2.5 का ऑफसेट करूँगा, और ये नन पर रख के बुलियन में नन पर रखना है, और इसे कर देना है ओके। ओके करते ही हमारा यहाँ पे पिन का कॉलर क्रिएट हो गया होगा। तो हम एक बार ये ब्लॉक को इमीडिएट हाइड पर जाकर इसे हाइड करता हूँ मैं। अब देखता हूँ यहाँ पे, तो हमें पिन में एक कॉलर मिला हुआ है, तो इसको हमें कॉलर को यूनाइट करना होगा इसके साथ। तो यहाँ जो यूनाइट का ऑप्शन है, यहाँ लेके आप इस पार्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना, फिर ऐसे सेलेक्ट करते जाना और अप्लाई करते जाना। इस हिसाब से हमारा जो कॉलर है वो पिन के साथ मर्ज हो जाएगा। अब ये हमारा पिन के साथ कॉलर इसमें जुड़ गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार बॉडी को लेके आएंगे। तो इसमें कौन सा बॉडी है, ये वाला। 2 नंबर पर जाकर यहाँ शो करोगे तो आपको ये बॉडी इसके साथ आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे फिर से एक बार हमें जाना है यूनाइट में। यहाँ सब्सट्रैक्ट मिलेगा, सब्सट्रैक्ट पर जाकर बॉडी को सिलेक्ट कीजिएगा, और टूल में आप सिलेक्ट कीजिएगा ये पिन को जो अभी हमने बनाया था, 1 2 और फिर ये 3 और ये 4। चारों को सिलेक्ट करने के साथ एक बार शो रिजल्ट करके देखिएगा, और फिर से कर दीजिएगा ओके। तो हमारा यहाँ पिन का जो कॉलर है वो बन गया होगा। जैसे कि मैं एक बार पिन को हाइड करूंगा इमीडिएट हाइड पर जाकर,
ये तो देखो आप यहाँ पे पिन का कॉलर हमें बन के मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एक और काम कर देंगे। थोड़ा सा इसमें काम क्या करना है, ये वाला ऑफसेट रीजन पर आप जाना और ऑफसेट रीजन पर जाकर ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है। चारों को एक ही बार हम कर सकते हैं सिलेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चारों को एक साथ सिलेक्ट करके 0.5 हम इसको ऑफसेट करेंगे, जी सॉरी 0.5, और इंटर करता हूँ तो ये अंदर की तरफ आ रहा है। हमें इसको बाहर की तरफ 0.5 ऑफसेट कर देना है। तो बाहर की तरफ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ माइनस करोगे 0.5 करके इंटर कर दोगे तो ये बाहर की तरफ माइनस हो जाएगा। अब इसे कर देना है ओके। अब जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो इसमें आप थोड़ा चेम्फर भी डाल देना, लगे हाथ, जैसे 0.1 का चेम्फर यहाँ अप्लाई हो रहा है। नीचे वाला भी कोई चेम्फर डालता नहीं है, लेकिन अगर आप डाल देते हैं तो असेंबली के टाइम में काफ़ी हेल्प हो जाता है इससे। यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ऊपर वाले पर भी हमें चेम्फर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऊपर वाले पर भी एक बार चेम्फर अप्लाई कर देंगे। ये यहाँ 5 का ले रहा है चेम्फर, यहाँ 1 का चेम्फर दे देंगे और यहाँ कर देंगे ओके। अब हमारा यहाँ पर पिन का कॉलर बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसका फेस को कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका एक एक्यूरेसी के लिए कि हमारा जो ये पिन का डायामीटर जो बनेगा ये H7 कहेंगे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे व्यू पर और ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर जाकर एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, और यहाँ से मैं फिल्टर चेंज करूँगा फेस का और फेस को सिलेक्ट कर लूँगा। एक ये है, ये वाला, ये तो खैर खुला रहेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही सिलेक्ट करता हूँ। एक ये, इसके बाद वाला जो था ना साइड वाला जो दीवार हमने ऑफसेट किया था, तो वो तो 0 साइज की कोई ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर, तो इसलिए हम उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये वाली जो पिन है इसके लिए कलर हम दे देंगे रेड कलर, क्योंकि रेड कलर ज़्यादातर H7 के लिए यूज करते हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो ये रेड कलर जो दिया हुआ है इसका मतलब ये बताएगा कि ये जो साइज बनेगा ना ये 0 साइज बनेगा। और अब इसमें हम पिन को लेकर आएंगे। पिन हमारा इसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर होगा। तो अभी जैसे हमने यूनाइट किया था, तो यूनाइट को अगर मैं शो करता हूँ तो एक पिन आ रहा है, यानी हमें सारे यूनाइट को शो करना पड़ेगा। उस हिसाब से हमारे पास ये पिन आ जाएंगे। ये हमारे पास चारों पिन मिल चुके हैं, लेकिन हम इस चारों पिन को भी एक बार कलर देंगे। इसके लिए व्यू पर जाकर एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर जाता हूँ और इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि पिन हमारा इसमें से अलग दिखेगा, जब भी तो पहचान हो पाएगा कि हाँ इसमें और भी अलग से कोई पार्ट लगा हुआ है। तो उसको रेड भी कर सकते हैं या आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसे ब्लू कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये आसानी से एकदम हमारे कोर के अंदर पिन डल चुका है। अब हम इस पिन को इस डाटा के साथ सेव कर देंगे और ये जो पिन बनेगा यहाँ स्टेप पिन बनेगा, ये मशीन प्रोसेस से आसानी से बन जाता है इजीली ग्राइंडर पर। इसमें ज़्यादा कोई मतलब कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें इंसर्ट पिन डाल दिया है। तो हमने इतना काम इसमें कर दिया है, आप देख सकते हो। अगर इसमें आपको थोड़ा समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ट्यूटोरियल। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए और मज़ेदार वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आता रहूँगा। क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे ये पता चलता है कि हाँ मेरा वीडियो कोई देख रहा है और उससे कुछ सीख रहा है, तो मुझे और बनाने में मन लगता है। अगर जब कोई देखेगा ही नहीं और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है मेरा। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।